अब मैं आपको समझाता हूँ यूफोरिया की बात। यूफोरिया जिनको आईपीओ में लग रहा था, पिछले 2-3 दिनों में आईपीओ ने बता दिया कि यूफोरिया क्या होता है। अगर जिनको लग भी रहा था तो जैसा, और यूफोरिया बोलने वाले कौन है जी? पहली चीज तो ये, यूफोरिया बोलने वाले 2 ही तरह के लोग हैं, एक बाजार के बड़े बड़े दिग्गज और 2 बाजार के बड़े बड़े फंड मैनेजर। ठीक है, दिग्गज लोगों की अपनी वजह हो सकती है कि उनको मिड कैप स्मॉल कैप जितने भरने चाहिए थे नहीं भर पाए, ले नहीं पाए, और इस बार रिटेल ऐसे पैसे बना बना के जा रहा है और छोड़ नहीं रहा, तो तकलीफ तो होती है। उनको लगता है पैसा ये तो हमारा हक है, हम बनाएंगे, रिटेल का क्या काम। सही बात है, ये तो आए पार्किंग करे, खरीदे, भाव नीचे आए, वापस भाव आए, बेच के निकल जाए। लेकिन इस बार बना रहा है रिटेल, पकड़ के रखा, तो उनकी तकलीफ अलग है। फंड मैनेजर्स की तकलीफ क्या है कि अब स्मॉल कैप मिड कैप उन्हें मिलते नहीं है। कब ऐसा हुआ है कि प्रमोटर बेचे भाव बढ़ता है, कब ऐसा हुआ है कि ब्लॉक डील होती है भाव बढ़ता है, माल मिलता नहीं। भाई साहब, अगर आपको एक सिंपल सा मेरा सवाल है जी, अगर आपको इतना यूफोरिया लग रहा है आईपीओ में इधर उधर जहां भी, तो ये क्यों आप 100 गुना 180 गुना आईपीओ भर रहे हैं क्यूआईबी कैटेगरी में? ये कौन क्यूआईबी कैटेगरी? तो रिटेल नहीं है ना। आज आजाद लिस्ट हो रहा है, 80 गुना इशू भरा है, और क्यूआईबी ने कितना भरा है? 180। तो यूफोरिया रिटेल में कि क्यूआईबी में है? एग्जैक्टली, यूफोरिया तो फंड्स में है, एफआईज में है, रिटेल में कहाँ है? उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं? करेक्ट, 180 गुना तो रिटेल ने नहीं भरा ना। नहीं भरा, आपने ही डाला। ठीक है, चलो वहां हम मान लिया है, तो वो भी आपका थोड़ा ठंडा हो गया। लिस्टिंग अनाप शनाप नहीं हो रही, रीजनेबल हो रही, थोड़ी सी कम हो रही। अच्छा, दूसरी बात, आपको लगता है यहाँ यूफोरिया है, जरा दुनिया में भी तो नजर डाल के देख लो, क्या हम अकेले हैं जो चांद पे पहुंचे हैं? सही बात, पूरी दुनिया चांद पर जा रही है। पूरी दुनिया चांद। कैसे? पिछले 2 महीने का एक डेटा देता हूं दीप, खाली एक डेटा जी, उससे आपको सब समझ आए। पिछले 2 महीने में अमेरिका में एक इंडेक्स है जिसका नाम है रसेल 2000। यस सर। जिसमें 2000 शेयरों का एक इंडेक्स है, और इसमें 2000 शेयर में आप समझ गए सब आ जाते होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 2000 है तो आई जाएंगे। आप अंदाज लगा सकते हैं 2 महीने में ये इंडेक्स कितना बड़ा होगा? एनी गेसेस? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 24%। रसेल 2000। अगर अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स 24% बढ़ सकता है, वहां कोई यूफोरिया नहीं बोलता। अमेरिका में जो हो वो ठीक, हमारा स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई बना दे, 25 दिन तक बढ़ जाए, तो हमारा यूफोरिया। ये वो गाना था ना, कौन सा है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, कल सलमान खान साहब की बर्थडे थी, उन्हीं का गाना था ये। हाँ, वो करे तो ठीक, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, वैसा हाल है। तो क्यों भाई, अमेरिका में भी तो तेजी हो रही है, लाइफ हाई डाउ भी तो बना रहा है, लाइफ हाई आपके दूसरे इंडेक्स भी तो बना रहे हैं। रसेल 2000 24% बढ़ा है 2 महीने में, कम होता है क्या? किस हिसाब से कम होता है? बड़ी चीज होती है, इसलिए प्लीज डोंट मिस्टेक, ये एक बड़ी तेजी है, बढ़िया तेजी है, ऑलराउंड तेजी है, ग्लोबल तेजी है। ग्लोबल तेजी है, हम अकेले ही नहीं दौड़ रहे। एब्सोल्युटली, कोई कम दौड़ रहा है, कोई ज्यादा दौड़ रहा है। तीसरी चीज जो बताना चाहता हूं जी, कल की तेजी और कल की लाइफ टाइम हाई की एक बहुत बड़ी खासियत है। बताइए। बहुत कम बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों एक ही दिन एक साथ लाइफ हाई बनाए दीप, और तीनों एक ही दिन एक साथ लाइफ हाई इंट्राडे में भी बनाए और क्लोजिंग में भी बनाए। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। सो इसका मतलब ये कि स्ट्रेंथ है। नंबर देखिए, आपको नहीं लेना मत लीजिए, हमारे इन्वेस्टर्स नहीं बेचेंगे। रिटेल को तो हम कहेंगे पकड़ के रखो, एफआईज ले रहे हैं। अब आप सोचो कल कितने बढ़े हैं, आप मुझे बताओ। कल बढ़े हम 200 पॉइंट निफ्टी पे जी, 550 पॉइंट बैंक निफ्टी पे। ठीक है, कितने में? 2900 करोड़ की कैश में खरीदारी है एफआईज की, और 2900 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। और ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, जहां स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा एक्शन होता है। इतने छोटे डेटा है ये कंपेरेटिवली, एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से। नॉर्मल डे में होता तो चलो 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी अच्छी होती है। एक्सपायरी के एक दिन पहले सिर्फ 6000 करोड़ की खरीदारी में मार्केट इतना उछल रहा है। सप्लाई किधर है? सप्लाई किधर है? सब पकड़ के बैठे, सब पकड़ के बैठे। बेचना किसी को नहीं है, जिनको लेना है फिर वो फोमो वाली मुद्रा में ले रहे हैं। अगर आपको ये यूफोरिया लगता है, आपकी प्रॉब्लम है। मेरा पॉइंट सिंपल है, लाइफ हाई पे आपसे लिया जाए ना लिया जाए आपकी मर्जी। हल्के में माल दे नहीं देना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, बेच नहीं देना है। लंबी तेजी खानी है आपको, लंबी तेजी खानी है। मार्च के अंत से शुरुआत हुई है तेजी, लंबी चलेगी। जहां सिग्नल आएगा, आज मैंने वो लेवल भी निकाले हैं।
अच्छा। हाँ, कि जहाँ सिग्नल आएगा हमें पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा तो बताएंगे। देखो मंदी, बार बार एक चीज़ कहता हूँ फिर कहता हूँ, मंदी कहाँ होगी? यही होगी, इसी स्क्रीन पर होगी। लेवल टूटेंगे तो यहीं टूटेंगे, कमजोरी आएगी तो यहीं आएगी, आपको दिखेगी। वो एक 1% चांस ऐसा हो सकता है कि ओवरनाइट कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप 5% नीचे खुल जाए, तो भाई साहब वो तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन मरने के रिस्क तो लेके ही पैदा होते हैं ना। भाई अगली सांस मुझे आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। तो वो तो जिस दिन आपने पैसा लगाया मार्केट में वो रिस्क तो हमेशा है जो आपको पता नहीं। करेक्ट। अगर उस रिस्क के दम पर अगर मैं मरने की चिंता करने लगूं और उसकी वजह से अच्छे से जीना छोड़ दूं, तो फिर तो मैं जिंदगी कभी जी नहीं पाऊंगा। सही बात है। इन्वेस्टमेंट में भी यही बात है। अगर आप ये सोचो कि कल को ताइवान ने कुछ कर दिया, रशिया ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, या कुछ ऐसा हो गया जो आपको मुझे पता नहीं, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन आ गया और 5% नीचे खुल गया, अगर उस चिंता में आप रहेंगे तो जिंदगी में कभी पैसा भी नहीं लगा पाएंगे, न टिक पाएंगे, न रुक पाएंगे। जो नहीं पता है उसकी चिंता मत करो, जो पता है उसको मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो और बने रहो, डटे रहो। सो शोर शराबा सुनने का नहीं, कुछ आलतू फालतू बात करने का नहीं, और बाकी ऐसे जो मुश्किल वाले सवाल है दीप हमेशा मौका देख के मुझे पूछते रहेंगे और मैं जवाब देते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने फ्रंट फुट पे 6 मारा। नहीं, मतलब ही नहीं ना दीप, क्या डरा के लोगों से छुड़वा देंगे? भाई मैं आपको बोलता हूँ, चलो हमारी फेम मिली थी नहीं लेना से, मैं बताऊं ठीक है, वो उस समय की एक जरूरत थी जब आपको जिंदगी बचानी थी। जिंदगी तो बच गई, लेकिन जिंदगी बचने के बाद जिंदगी जीनी भी तो है। जिंदगी जीने वाला जो माहौल बनाना वो इस मार्च से बना है, जब हमने कहा बोल्ड इज आवर होल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। बेचो मत, छोड़ो मत, पाप लगेगा। कोई बेचने को बोले तो नंबर ब्लॉक करो, नहीं सुननी उसकी। तब जाके लोगों का पैसा, रोज बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। नहीं तो हमारे इन्वेस्टर क्या है, तेजी की बात सुनने में कॉन्फिडेंस कमा, मंदी को और बहुत खराब हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुम मेरा पहले बेच देता हूँ। तो क्या होता है, नेगेटिव सुन के उस पर एक्शन जल्दी से हो जाता है। पॉजिटिव सुन के क्या, न खुद पे भरोसा है, न अपना शेयर लिया उस पर भरोसा है, न कंपनी पे भरोसा है, न मार्केट पे भरोसा है, न देश पे भरोसा है, तो जल्दी से बेच दो, बहुत बन गया पैसा। देखा नहीं ना कभी इतना पैसा, हमारे रिटेल ने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं। सही बात है। नहीं देखा तो फिर उनका भी सोच सही है, लेकिन तभी हमारा काम है ये बताने का और समझाने का, पकड़ के रखो, पैसा यहीं बनाना है, बड़ा बनाना है, बड़ा सोचो और बड़ा बनाने की सोचो, पकड़ के रखो।